जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MPS 003 के बारे में। ठीक है, जो प्रश्न है, भारत में मजदूर और किसान आंदोलनों का योगदान पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और ये पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मजदूर और किसान आंदोलनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा मजदूर और किसान जो आंदोलन किए हुए थे उसका बहुत बड़ा योगदान है। यह आंदोलन केवल आर्थिक और सामाजिक सुधारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इनसे भारत के राजनीतिक संघर्ष को भी मजबूती मिली। तो मजदूर और किसान दोनों ही औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। इसलिए उन्होंने संगठित होकर ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव भी रखी थी। तो जो मजदूर आंदोलन का योगदान रहा है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे, जिसमें से बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में कई कारखाने स्थापित हुए और इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को कम वेतन, लंबे कार्य घंटे और अमानवीय परिस्थिति में काम करना पड़ता था। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो भारत में औद्योगिक क्रांति मतलब कारखाने स्थापित करने के लिए जब क्रांति किया गया तो कारखाने स्थापित हुए। उसके बाद लोगों को कम वेतन दिया जा रहा था, बहुत समय काम करना पड़ता था, बहुत सारी परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। तो ब्रिटिश शासन ने मजदूरों की समस्याओं की अनदेखी की, जिससे मजदूर आंदोलन शुरू हुए। मुख्य मजदूर जो आंदोलन थे उसमें से पहला था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन। तो भारत में मजदूरों को संगठित करने के लिए 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में AITUC की स्थापना हुई और यह मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई का पहला राष्ट्रीय मंच था। इसने बेहतर वेतन, काम के घंटे की सीमा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल दूसरा नंबर है, बॉम्बे जो कि अब मुंबई में टेक्सटाइल मिलों के मजदूरों ने ब्रिटिश उद्योगपतियों के खिलाफ हड़ताल की थी। यह हड़ताल मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गई। तीसरे नंबर पर था रेलवे हड़ताल। इस हड़ताल में लाखों रेलवे मजदूरों ने भाग लिया। मतलब बहुत सारे रेलवे मजदूरों ने भाग लिया था, जो कि 1946 में हुई थी। हड़ताल का उद्देश्य था बेहतर वेतन देना, मतलब वेतन अच्छा होना चाहिए, काम का एक लिमिट होना चाहिए और नौकरी की सुरक्षा की मांग करना था रेलवे हड़ताल में। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया था और मजदूर आंदोलन का मतलब जो था वो प्रभाव बढ़ गया था। तो मजदूर आंदोलनों का प्रभाव अगर बात करें तो मजदूर आंदोलन ने श्रम कानून के निर्माण में मदद की थी। कार्य के घंटे सीमित करने और न्यूनतम वेतन कानूनों को लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए थे। मतलब जो काम करने का जो समय था उसको लिमिटेड किया गया। पहले क्या होता था, लोगों से मतलब कोई टाइम की वैल्यू नहीं थी। अगर काम पर आ गए तो सारा दिन सारा रात काम करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ब्रिटिश सरकार ने बना कर रखा था। लेकिन जब ये हड़ताल हुए तो जो काम थी उसका एक सीमित समय बनाया गया कि 5 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे इसके बीच में काम करना है। ट्रेड यूनियन आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन किया और ट्रेड यूनियन ने उसने स्वतंत्रता संग्राम जो था उसको समर्थन किया। अगर बात करें किसान आंदोलनों का योगदान, तो ब्रिटिश शासन के दौरान किसानों का भारी शोषण हुआ था। ब्रिटिश शासन में किसानों का भारी शोषण हुआ था और किसानों को ऊंचे कर लिया जाता था। किसानों से बहुत ज़्यादा कर लिया जाता था। नील की जबरदस्ती खेती की गई थी, अफीम की, और जमींदारी प्रथा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो अंग्रेज काल में नील अर्थात यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़बरदस्ती की गई थी और जमींदारी जो प्रथा थी उसने किसानों को एकदम शोषण के चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। इन समस्याओं के खिलाफ किसानों ने संगठित होकर आंदोलन किए। बहुत सारे किसानों ने उठकर आंदोलन किया।
मुख्य किसान आंदोलन जो थे वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें नील विद्रोह 1859 से लेकर 1860 तक दिखाई दे रहा है। तो ये 1800 दिखा रहा है, आप लोग याद रखना, 1900 नहीं है। बंगाल में किसानों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर किया। बंगाल में जबरदस्ती लोगों को नील की खेती करने पर मजबूर किया गया। किसानों ने इसका विरोध किया और ये विरोध अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी किसान क्रांति बन गई थी और ये नील विद्रोह था। दूसरे नंबर पर आता है चंपारण सत्याग्रह, जिसमें बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने पर मजदूर किसानों ने महात्मा गांधी का सहयोग लिया था। मतलब महात्मा गांधी ने सहयोग किया था किसानों को नील की खेती करने पर, और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था और उन्होंने किसानों को तो गांधी जी ने किसानों को नील की खेती से मुक्त कराया था। ठीक है। तीसरे नंबर पर किसान सभा आंदोलन, जिसमें 1936 दिखा रहा है। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इस आंदोलन ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग उठाई और किसानों पर भारी करों का विरोध किया था। मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया था, जमींदारी प्रथा को ऊपर वार किया किसानों के माध्यम से, मतलब आवाज़ उठाई, और जो किसानों को कर देना पड़ता था बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर इन्होंने मतलब उसका विरोध किया, कहा कि इतना कर नहीं देना है। उसके बाद आता है हमारा तेभागा आंदोलन, जो कि बंगाल के किसानों ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा रखने की मांग की। अब तेभागा का मतलब हो गया 3 भागा, अपने जो उत्पादन होंगे, जो उत्पादन होगा उसका 3 हिस्सा किया जाएगा, इसलिए तेभागा आंदोलन दिया है। तो बंगाल के किसानों ने अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखने की मांग की कि हम लोग फसल उगाएंगे ठीक है, लेकिन एक भाग हम लोग अपने पास रखेंगे तभी उगाएंगे। जमींदारों द्वारा फसल का बड़ा हिस्सा लेने का विरोध किया गया। मतलब 3 भागा करना, मतलब पहले क्या होता था, जो किसान काम करते थे एक भाग उन लोगों को दे दिया जाता था कर में, दूसरे भाग वो लोग दे देते थे जमींदार को, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे। इसलिए इन्होंने आवाज़ उठाई और कहा कि हम अपने लिए भी रखेंगे। तो इसके ऊपर जमींदारों ने क्या किया, विरोध किया था। इस आंदोलन ने किसानों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की थी कि हम लोग भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किसी के ऊपर गुलामी ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे। मजदूर और किसान आंदोलनों का परिणाम क्या हुआ वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। श्रम सुधार कानून आया, जिसमें मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बनाए गए, कार्यस्थल पर सुरक्षा मिलेगा और कार्य के घंटे की सीमा जैसे कानून बनाए गए। 3 नंबर था कृषि सुधार हुआ, जिसमें किसानों को भूमि का अधिकार मिला और कृषि करों में कटौती की गई। तो ये कृषि सुधार भी बहुत अच्छा सुधार हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला, जिसमें मजदूरों और किसानों के इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार की जड़ों को कमजोर किया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को व्यापक जन समर्थन मिला था। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मजदूर और किसान आंदोलनों ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। इन आंदोलनों ने न केवल शोषण के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। यह आंदोलन आज भी मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लोग सारी चीज़ों को मिलाकर बनाकर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।